Hello students, welcome to Reshmi Singh classes. Today we are going to study the chapter Confronting Marginalization. In the previous chapter we have done about the understanding marginalization. What is marginalization and why are some communities are considered as marginalized? And in this chapter we are going to study confronting marginalization. Confronting, what does it mean? Confronting means the challenge, means protest karna, means challenge. Marginalized group, though they are powerless, have fought, protested, struggled against being excluded or dominated. मीन्स पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो कुछ कम्युनिटीज़ थी बिकॉज ऑफ रिलीजियस मैटर और लिंग्विस्टिक मैटर दे आर मार्जिनलाइज्ड, माइनॉरिटी में थी, मार्जिनलाइज थी. लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे वो पावरलेस भी थे, उसके बावजूद भी दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है और मेन स्ट्रीम से उनको क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया है. इस वजह से उन्होंने इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. दे हैव अटेम्प्टेड टू ओवरकम बाय अडॉप्टिंग स्ट्रैटेजीज, और इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो थी उसको अडॉप्ट करनी शुरू की. आर्म स्ट्रगल स्टार्ट किया जस्ट टू प्रोटेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारे अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टूल. उन्होंने अपनी कम्युनिटी को मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दिया. ये था कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं और इनकी लैंग्वेज अलग है, तो उन्होंने अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू कर दिया कि उन्होंने हिंदी और इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया और अपने आप को इम्प्रूव किया कि उनको कोई डिस्क्रिमिनेट ना कर सके. एजुकेशन मीन्स बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया ताकि जो उनकी कम्युनिटी थी जो बैकवर्ड थी, मीन्स लिटरेसी रेट बहुत कम था, इलिटरेट थी, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करना शुरू कर दिया. इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ ताकि लोग उनको या दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको डिस्क्रिमिनेट ना कर सके. क्लियर? तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द वेज इन विच दे चैलेंज. किसके अगेंस्ट में दे चैलेंज? एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़, जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट कर रही थी उसके अगेंस्ट में चैलेंज करना शुरू किया. दे आर्ग्यूड बीइंग सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री दे पोसेस इक्वल राइट्स दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड. उनका ये कहना था कि बीइंग द मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और जब वो डेमोक्रेटिक कंट्री के मेंबर हैं तो वो जो राइट्स है, इक्वल राइट्स, वो उनके भी हैं, तो उनके राइट्स को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. इट मीन्स उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उनको भी इक्वल राइट दिए जाने चाहिए. क्लियर? इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं एंड वी आर हैविंग द इक्वल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो दीज राइट्स शुड बी रेस्पेक्टेड. तो इस वजह से हमें भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना चाहिए इस सोसाइटी के अंदर. क्लियर? नाउ इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, व्हाट डज इट मीन्स? इन्वोकिंग मीन्स इम्प्लीमेंट करना या लागू करना. द स्ट्रॉन्ग पिलर, द फंडामेंटल राइट्स आर द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ आवर कंट्री, और यू कैन से द आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Available for all Indians means these rights are given from our constitution to each and every citizen of India. So there is a communities, means the minority communities or marginalized communities, they have drawn attention in two ways. दो तरह से उन्होंने गवर्नमेंट का जो ध्यान था अपनी तरफ खींचा. Number one, they have forced the government to recognize the injustice done to them. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे भी वही हैं और हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है. तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उस तरफ उन्होंने उनका ध्यान
अट्रैक्ट किया. एंड सेकेंडली द कम्युनिटीज़ मीन्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इंसिस्टेड द गवर्नमेंट टू एनफोर्स दीज लॉज. और उन्होंने इंसिस्ट किया, प्रेशराइज किया कि इन लॉज को आप इम्प्लीमेंट करिए. एंड इन सम इंस्टेंसेस फोर्स द गवर्नमेंट टू फ्रेम द न्यू लॉज. और कुछ केसेस में उन्होंने फोर्स किया कि गवर्नमेंट को नए लॉज बनाने चाहिए. क्लियर, समझ में आया? गवर्नमेंट टू फ्रेम द न्यू लॉज. देन उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 17 एक इंट्रोड्यूस किया. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 untouchability abolished. Untouchability was abolished legally. No one can stop them, means no one can stop the minority or marginalized group to education. Education से कोई उनको रोक नहीं सकता. Entering temple, जैसे एंशियंट टाइम में होता था, द अछूत जो होते थे, untouchables were not allowed to enter the temple. लेकिन अब हम उनको नहीं रोक सकते हैं बिकॉज अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश. एंड यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, वो हर पब्लिक फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे एंड नोबडी कैन स्टॉप देम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17. एंड आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, रिलीजन एंड कास्ट. इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में नहीं होगा. तो these articles are introduced by our constitution. Clear? Up. They particularly have drawn attention upon one fundamental right. एक जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसकी तरफ इस कम्युनिटी ने अटेंशन ड्रॉ किया. हमारी गवर्नमेंट का right to freedom of religion means this is the right of every person. He can choose any religion according to him or her. अपनी चॉइस का हम कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं. एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट means this is the right of every community to open education institute and to protect their religion. अपने रिलीजन को डेवलप भी कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. ये हमारा फंडामेंटल राइट है. तो इस बेसिस पे जो हमारी जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ थी, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, मुस्लिम और पारसीज़, उनको क्यों डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है या क्यों वो कहलाती है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, क्यों वो कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ कहलाती हैं, क्यों उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो लॉज फॉर मार्जिनलाइज्ड, फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉ बनाए क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही रहा था. देयर आर सम स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज दैट इमर्ज थ्रू सेटिंग अप कमेटी. अब स्पेसिफिक लॉज और पॉलिसीज़ बनाई गई थ्रू कमेटीज़. उन्होंने कमेटी सेटअप की, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक सच्चर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजेंद्र सच्चर. उन्होंने भी मुस्लिम कम्युनिटी को सर्वे किया था और हमें बताया था कि आगे क्या करना है. तो इसी तरह सेटिंग अप कमेटी और सर्वेज एंड दीज कमेटीज़ रिकमेंडेड पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स. और वो पॉलिसीज़ और स्कीम रिकमेंड करती हैं कि उससे ओवरकम करने के लिए हमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ और स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी. एंड गवर्नमेंट वर्क्स ऑन इट, और गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करती है. ठीक है. प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. अब सोशल जस्टिस प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ वो एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, तो उसको कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स एंड लोअर कम्युनिटी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के एरिया में सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स या फ्री हॉस्टल्स उन्होंने ओपन किए, ताकि वो जो लोअर कम्युनिटी के बच्चे हैं वो इजीली एजुकेशन को अवेल कर सके. एंड फ्री एजुकेशन इन द स्कूल्स ऑल्सो. गवर्नमेंट स्कूल्स खोले, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की. फ्री एंड सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड फॉर दीज कम्युनिटीज़, ताकि वो भी पढ़ सके, सो दैट दे कैन अवेल एजुकेशन. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो इम्प्लीमेंट रिजर्वेशंस, और रिजर्वेशंस उन्होंने इम्प्लीमेंट किया इन एजुकेशन में, स्कूल्स में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, एंड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट.
लोअर कम्युनिटी के लिए कुछ सीट उन्होंने रिजर्व कर दी ताकि उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। अब एक क्वेश्चन होता है कि रिजर्वेशन कैसे वर्क करता है, हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क। क्योंकि रिजर्वेशन तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये किस तरह वर्क करता है। गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़। उनके पास अपनी एक लिस्ट होती है जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ की पूरी लिस्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ओबीसी बैकवर्ड क्लास एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, उनकी एक लिस्ट होती है। एंड स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर इट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइबल स्टेटस। अब जो स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनको अपने फॉर्म के साथ साथ कास्ट प्रूफ भी देना पड़ता है कि वो किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कास्ट प्रूफ इज सो इम्पॉर्टेंट, बिना इस प्रूफ के रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो कास्ट प्रूफ भी उनको फिलअप करना पड़ता है। इफ़ देयर कास्ट इज़ ऑन द लिस्ट, अगर उनकी कास्ट उस जो गवर्नमेंट के पास लिस्ट है उसमें होती है, देन दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, तब उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज नहीं। तो ये भी उन्होंने किसके लिए किया है, द लोअर कम्युनिटी। सीट्स रिजर्व कर दी, बट यू हैव टू फिल विद फॉर्म योर कास्ट परफॉर्मा, कि आपकी कास्ट कौन सी है, आप कौन सी कास्ट को या ट्राइब को बिलोंग करते हैं, वो भी उसमें अटैच करना पड़ेगा। एंड फॉर एडमिशन, अब ये हो गया कि हमने रिजर्वेशन कर दिया 30% और 40% रिजर्व कर दी सीट्स, तो कोई भी लोअर कम्युनिटी का आएगा और एडमिशन ले लेगा, तो ये भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने कट ऑफ मार्क्स का एक प्रोविज़न रखा है। ठीक है, फॉर एडमिशन इन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल कॉलेजेस गवर्नमेंट डिफाइन अ कट ऑफ मार्क्स, एक कट ऑफ मार्क्स रखे हैं। मीन्स नॉट ऑल दलित और ट्राइबल कैंडिडेट्स कैन टेक एडमिशन। कोई भी कैंडिडेट आए दलित और ट्राइबल कम्युनिटी का, वो कहे हमें एडमिशन चाहिए, तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबली गुड एंड सिक्योर मार्क्स अबव द कट ऑफ पॉइंट्स, जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसके बराबर अगर उनके मार्क्स हैं, रीजनेबली स्टूडेंट गुड है, देन ओनली ही विल गेट द एडमिशन इन प्रोफेशनल कॉलेज। अदरवाइज कोई भी आके यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता रिजर्वेशन के बाद भी। कट ऑफ मार्क्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए कि इतने मार्क्स तो उसके होने चाहिए। हालांकि इनका जो लोअर कम्युनिटी का कट ऑफ मार्क्स होते हैं बहुत कम होता है, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है बहुत हाई होता है, लेकिन क्योंकि उनको हमें सपोर्ट देना है, इस वजह से ये कट ऑफ पॉइंट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर दी स्टूडेंट्स। अब इस स्टूडेंट को कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है, तो गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी देती है ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सके। इस वाले पार्ट में बेटा हम इतना ही करेंगे। आशा है समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आपको पता है क्या करना है। लाइक and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.